डेरा सच्चा सौदा की स्थानीय शाखा मौजपुर धाम बुद्रवाली में परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के जन्मोत्सव पर भंडारे के दौरान हजारों लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। भंडारे में उपस्थित डेरा सच्चा सौदा के साध संगत व आमजन ने हाथ उठाकर स्वयं नशा मुक्त जीवन जीने व अपने मोहल्ले को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सैकड़ों नशाग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों को चिकित्सकों से रूबरू करवाकर नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। पावन भंडारे पर मानवता भलाई कार्य के तहत 125 जरूरतमंद परिवारों को 1 माह का राशन व 625 विद्यार्थियों को गर्म जर्सियों का वितरण किया गया। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन वचनों का प्रसारण पंडाल में लगी बड़ी बड़ी स्क्रीनों के माध्यम से किया गया। उन्होंने फरमाया कि डेरा सच्चा सौदा में सतगुरु की भलाई खलकत से प्रेम प्यार करने व उनकी हर संभव सहायता करने की शिक्षा दी जाती है। डेरा सच्चा सौदा में कभी भी किसी को बुराई की तरफ प्रेरित करने की शिक्षा न कभी दी जाती थी और ना ही कभी दी जाएगी। डेरा सच्चा सौदा में तो हमेशा परोपकार की ही बात की जाती है। अंत में साध संगत को हमेशा दीनता नम्रता से रहने व अहंकार नहीं करने का प्रण दिलवाया गया। डॉक्टर के.एस. कामरा एक बार फिर राजकीय अस्पताल के पीएमओ नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने आज पीएमओ का चार्ज ले लिया। आपको बता दें कि कोरोना काल में पीएमओ केशव कामरा ने अपने काम का बखूबी निर्वहन किया था और उनके कार्य की खूब प्रशंसा भी हुई थी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी नियुक्ति डीएम के आदेशों से हुई है। इधर चूनावट के निकट गांव जोधेवाला 28 जीजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की मांग को लेकर छात्रों व गांव वालों ने आज स्कूल की तालाबंदी कर दी और वहां अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया। विद्यालय के शिक्षक स्टाफ को विद्यालय में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां के विद्यालय में 2017 से पीटीआई जसविंदर सिंह बराड़ को लगाया गया है, लेकिन वह श्री गंगानगर के मल्टीपर्पज स्कूल में ड्यूटी दे रहे हैं और सैलरी यहां के स्कूल से उठा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों, जिला कलेक्टर व मुख्यमंत्री को 2 बार मांग पत्र प्रेषित किए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक विद्यालय में स्थायी रूप से पीटीआई नहीं लगा दिया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। 9 साल से अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आकाश बायजूस ने मार्च से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक कैलेंडर के लिए शहीदों के बच्चों की ट्यूशन फीस 100% माफ करने की घोषणा की है। इसके अलावा रक्षा कर्मियों एवं आतंकवाद से प्रभावित लोगों के बच्चों के लिए 10% स्कॉलरशिप भी प्रभावी रहेगी। प्रेस वार्ता में आकाश बायजूस क्षेत्रीय निदेशक परमेश्वर झा ने बताया कि 2014 से अब तक पूरे भारत में करीब 70,000 से अधिक छात्र इसका लाभ उठा चुके हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर नागेंद्र प्रसाद थे। देखिए उन्होंने इस बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए। सराहनीय कदम इन लोगों के द्वारा जो उठाया गया है। मैं साधुवाली कैंट में हूँ और हमारे साधुवाली कैंट से बहुत बच्चे आते हैं और जैसा हम लोग जानते हैं कि अपनी जो सेनाएं हैं लार्ज स्केल में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके साथ कोस्ट गार्ड और भी सारी यूनिट्स हैं, क्योंकि हम लोग का जो एक जॉब है जिसको बोलते हैं कि एनी टाइम खतरों से खेलना होता है। और कभी हमारी फैमिली पीस में होती है, कभी हम लोग की पोस्टिंग है जो कि जैसे जे.एंड.के सभी लोग जानते हैं, उस कंडीशन में हमेशा डर लगा रहता है कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग ना हो जाए। और अपने बैकलॉग जो हैं, अपने जो बच्चे हैं पीछे साइड में, तो उनका देख रेख कैसे होगा, क्या होगा। तो एक तो 100% का है कि मान लीजिए कि मेरे बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और इनकेस मिस हैपनिंग होने पे कम से कम यह तो नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका देख रेख कैसे होगा। और इन लोग के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है वो कम से कम कहीं ना कहीं हमें एक बैक मजबूती देता है कि हमारे बच्चे हमारे नहीं रहने के बावजूद भी उनका जो पढ़ाई का जो सुचारू रूप है, जो नीति है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ब्रेक नहीं होगी। ऐसी और खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।